हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इन इंग्लिश, गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड़ागोड़ जी। हम पढ़ रहे हैं पोएम्स, और पोएम्स के अंतर्गत अपन चौथी पोएम है, फोर्थ वन पोएम्स एंटाइटल्ड द सेवन एजेस ऑफ मैन, composed by William Shakespeare, the well-known poet of the world। ठीक है, तो बेटा अपन पढ़ रहे हैं पोएम्स, पढ़ रहे हैं अपनी चौथी पोएम है और जिसका नाम है व्यक्ति की 7 अवस्थाएं। हमने अच्छी तरीके से पढ़े, इसके मीनिंग्स भी हैं। हम पढ़ रहे हैं इस समय क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा अब देखिए, आप जो इस दूसरी यूनिट इसकी क्वेश्चन आंसर की पहले गत वीडियो में अपने कर लिया है, अब ये सेकंड वन जो यूनिट है क्वेश्चन आंसर की 3 ही क्वेश्चन है इसमें, ये अपन देख रहे हैं बेटा। 30 से 40 वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, 30 से 40 शब्दों में लिखे जाने वाले उत्तर यही हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, ये है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, भाई क्या महत्व है ऑफ रिपीटेशन, दोहराने का, ऑफ द वर्ड, इस शब्द को, सेंस, जिसका अर्थ है, जिसका नाम है, जिसका मतलब है सेंस। तो सेंस बेटा जब मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी उसमें बताया था कि सेंस का मतलब होता है विदाउट, है ना, के बिना। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो लास्ट वन सेंस है इस पोएम का, इसमें कवि ने ये बताया है कि सेंस एवरीथिंग, अर्थात जो व्यक्ति होता है 7वीं अवस्था में, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, द सेकेंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन। ठीक है, तो उसमें सेंस का प्रयोग उसने किया है। तो जो दूसरा बचपन है यानी 7वीं अवस्था है, उसमें व्यक्ति के दांत भी नहीं रहते, बाल भी नहीं रहते हैं, स्वाद भी नहीं रहता है, ठीक है, आंखों की रोशनी भी चली जाती है। तो प्रश्न ये है कि इसमें जो सेंस शब्द है इसका क्या महत्व है। तो बेटा देखो, इसमें अपन ने उत्तर लिखा है द वर्ड, ये जो शब्द है ना सेंस, मैक्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाता है, द कंपैरिजन, तुलना को, ऑफ सेकेंड चाइल्डिशनेस, जो दूसरा जो बचपन है ना उसकी तुलना को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। इन विच, जिस अवस्था में ए पर्सन, कोई भी व्यक्ति, हैज़ नथिंग, यानी कोई व्यक्ति होता है उसके पास कुछ भी नहीं शेष बचता है, सच है जैसे कि दांत नहीं होते उसके पास, आईज, आंखें नहीं होती हैं, टेस्ट, स्वाद नहीं होता है, एटसेट्रा, आदि आदि। ठीक है, ही डिपेंड्स, और वह निर्भर करता है, ऑन अदर्स, दूसरे व्यक्तियों के ऊपर, लाइक एन इन्फेंट, एक शिशु के समान। तो जिस प्रकार से एक शिशु दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर होता है, उसी प्रकार से 7वीं अवस्था में एक व्यक्ति निर्भर होता है। ठीक है, दैट्स वाई, इसी कारण से, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड, इसी कारण से ये जो शब्द है, सेंस शब्द है, इसका जो दोहराव है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे अपन लिखना चाहते हैं तो इन द पोएम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, डू यू फाइंड, क्या आप पाते हैं, एनी मेलंकॉली, किसी प्रकार की कोई भी विषादपूर्ण या दुख की स्थिति पाते हैं, रेफरेंस इन द पोएम, इस कविता के संदर्भ में। तो बेटा अपने को ये देखना है कि इस कविता में कहीं पर ऐसी जो दुख की या मतलब अवसाद उत्पन्न करने वाली कोई क्या नाम है, ऐसी कोई बात आई है क्या। तो देखिए बेटा, जो अपन देखते हैं लास्ट स्टेंजा के अंदर ये तो बात आई है जिसमें दुख की बात बताई गई है। तो अपन ने क्या लिखा उत्तर, यस, हाँ, वी फाइंड मेलंकॉली, हम इसमें विषादपूर्ण स्थिति पाते हैं इन द लास्ट स्टेंजा, अंतिम स्टेंजा में, ऑफ द पोएम, इस कविता के, यानी इस कविता के अंतिम जो स्टेंजा है उसमें, छंद में है, उसमें हम क्या है, विषादपूर्ण अवस्था पाते हैं। सच है जैसे कि लास्ट सीन है ना, लास्ट सीन दैट एंड्स द इवेंटफुल हिस्ट्री, है ना। तो ये लाइन इसमें अपन पाते हैं, दैट एंड्स एंड इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, और क्या है, दूसरा बचपन है। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये जो लास्ट स्टेंजा है, इसमें अपन क्या है, अवसाद की स्थिति पाते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द सिमिल्स। सिमिल्स का मतलब होता है बेटा उपमा अलंकार। क्या होता है, उपमा, यानी अब आप कहेंगे साहब उपमा की पहचान कैसे करें। बेटा आप सीधा सा फार्मूला है कि जिस भी पोएम में आपको लगे ना लाइक लगा हुआ, लाइक के बाद के अंदर नाउन आ रही है, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि वो क्या है, सिमिल्स है, यानी कि उपमा अलंकार है। ठीक है, तो पिक आउट द सिमिल्स फ्रॉम द पोएम, इस कविता में से जो उपमा है वो आप छांटिए। और वैसे तो आप जानते हैं बेटा कि जो विलियम शेक्सपियर है वो उपमा के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने खूब अलग अलग उपमाएं दी हैं। ठीक है, तो इस पोएम में भी खूब उपमाएं दी हैं, जैसे द सिमिल्स आर, उपमाएं हैं,
क्रीपिंग लाइक स्नेल, है ना, क्रीपिंग रेंगते हुए, लाइक स्नेल एक घोंगे के समान। पता ना, एक छोटा बच्चा होता है, स्कूल गोइंग बॉय होता है, वो किसके समान चलता है, एक घोंगे के समान चलता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल यानी उसकी कोई इच्छा नहीं होता है। शाइन लाइक फर्नेस, है ना, जो प्रेमी होता है फर्नेस भट्टी के समान आहें भरता है, ठीक है। इसी प्रकार से बियर्डेड लाइक द पार्ट, और तेंदुए के समान बियर्डेड यानी दाढ़ी वाला। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमने 3 क्वेश्चन से लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीटेशन ऑफ द वर्ड सेंस। सेकंड वन क्वेश्चन, डू यू फाइंड एनी melancholy reference in the poem? And third one question is as pick out the similes from the poem. ओके, तो बेटा इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चंस हैं और जो अगले क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स ए लॉट। और मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि आप ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, और आप में से बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, अपनी कॉपियाँ जांच करवाते हैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।